नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के बाठेड़ा की सराय गांव में दो पक्षों में विवाद के बाद तनावपूर्ण माहौल। पुलिस पर हुआ पथराव, कई वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल। प्रशासनिक भवन में पूर्ण रूप से कामकाज हुआ ठप। कर्मचारियों ने की जमकर नारेबाजी। उदयपुर नगर निगम के परिसीमन के आदेश के बाद ग्राम पंचायत कानपुर में ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीण विधायक को घेरा तो वही मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के डबोक में बाठेड़ा की सराय गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष ने पथराव कर दिया, जिससे डबोक थाने की गाड़ी सहित 5 से 7 अन्य गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। अनुसार बाठेड़ा की सराय में रहने वाले आजाद खान बुधवार रात्रि को ट्रक लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान उसका ट्रक प्रेमलाल गौड़ के घर के बाहर अटक गया था। इस पर प्रेमलाल गौड़ ने विरोध किया तो आजाद खान ने प्रेमलाल के पुत्र छोटू और पुत्री विनीता गौड़ के साथ मारपीट कर दी थी। इस घटना के विरोध में गुरुवार सुबह काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और आजाद खान के घर पर पथराव कर दिया था। इस दौरान डबोक थाने से जाब्ता पहुंचा और समझाइश करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों व पुलिस के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को इन लोगों को भगाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने जैसे ही बल प्रयोग करना शुरू किया तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस जीप के कांच फूट गए और नुकसान हो गया है। साथ ही वहां पर खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान हुआ है। पथराव होता देखकर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और मौके से 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस की ओर से भी प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक बार फिर से कामकाज पूर्ण रूप से ठप हो गया है। दरअसल विश्वविद्यालय के खुलने के साथ ही ठेका प्रथा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल करते हुए उनकी सेवा को आगे बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले भी कर्मचारियों ने 2 बार हड़ताल की, उसके बाद उनकी सेवा को आगे बढ़ाने का मौखिक आश्वासन मिला, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता से उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ठेका प्रथा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात करना चाहती है, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मांगों को राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व राज्यपाल तक पहुंचा चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कर्मचारियों का अहित नहीं करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक वहां पर वाद पूरा नहीं किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियमित और ठेका प्रथा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 500 के करीब है, जिनमें से 150 कर्मचारी नियमित है और इसके अलावा बाकी कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में 300 से ज्यादा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों से आने वाले छात्र छात्राओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में कई परिजन चक्कर काटने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। आप सबको विदित है कि 2 बार हम यहाँ पूर्व स्ट्राइक कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन की कोई अनसुनवाई है। पूर्व में जब स्ट्राइक की थी तो उन्होंने 4 महीने का ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स लागू कर देंगे, इसी आधार पे हम 4 महीने का टाइम दीजिए। तो हमने टाइम दिया और हमने हमारी स्ट्राइक खत्म कर दी। वो 4 महीने बीतने के बाद भी आज तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और 1 तारीख से नहीं हमारे को आदेश है, नहीं कोई आगे कोई प्रक्रिया हो रही है। अब ये चाह रहे हैं कि हम एजेंसी के माध्यम से सबको रखें, जो कि हम नज़ारा दें, क्योंकि 2022 के अंदर माननीय बोम ने निर्णय लिया था। उस बोम में स्पष्ट कहा था कि आप सबको संविदा नियम में लेके एडॉप्ट किया जाएगा, जो आज तक नहीं किया गया। आज जो विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं कि पूरा विश्वविद्यालय सारा काम ठप पड़ा है, सारे यूनिट बंद पड़ा है और सारा जो बॉडी कह सकते हैं पूरी आगे बैठी हुई है अपने हक के लिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे को निरंतर न्याय मिले
और हमारा जो मांग है उनको पूरी करे। अगर ये नहीं करता प्रशासन तो आंदोलन को और गुरु किया जाएगा, पूरा विश्वविद्यालय बंद किया जाएगा। उदयपुर नगर निगम के परिसीमन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद 17 ग्राम पंचायतों के 33 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। सरकार के आदेश के बाद शहर से सटी ग्राम पंचायत कानपुर में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत कानपुर के नगर निगम में शामिल होने के बाद यहाँ के युवाओं ने इसका पूरे जोर तरीके से विरोध किया है। युवाओं की माने तो यह पंचायत गिरवा पंचायत समिति में होने से टीएसपी में आती है। इससे कई युवाओं के सरकारी नौकरी में जाने के रास्ते खुलते हैं, लेकिन अब नगर निगम में शामिल करने के बाद टीएसपी में आने वाली पंचायत सामान्य में परिवर्तन हो जाएगी। इससे गांव के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कानपुर ग्राम पंचायत के युवाओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी किए गए आदेश में परिवर्तन की मांग की है। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार अपने आदेश में फेरबदल कर कानपुर ग्राम पंचायत को फिर से गिरवा पंचायत समिति में शामिल करे और निगम क्षेत्र से बाहर करे, ताकि ग्रामीणों को टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिल सके। कानपुर ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के आदेश के बाद वहां पर विरोध शुरू हो गया है। गांव में युवा मंदिर प्रांगण में बैठकर रणनीति तैयार करने लगे हैं। ऐसे में कुछ युवाओं ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा से बात की और उन्होंने इस समस्या से अवगत करवाते हुए कानपुर ग्राम पंचायत से टीएसपी छीने जाने की बात कही। युवाओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन की राह पर जाना होगा। किसी भी कीमत पर भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं ने बताया कि विधायक फूल सिंह मीणा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे उनकी बात पूरे जोर तरीके से राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। आज हम कानपुर गाँव से यहाँ पे सभी युवाओं के साथ और ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, पहले कानपुर गाँव में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने तय किया था कि कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। कानपुर को जो नगर निगम में शामिल किया, हाल ही में भी जो विज्ञप्ति आई है, हमें विज्ञप्ति के माध्यम से पता चला कि कानपुर को नगर निगम में शामिल किया है। वहाँ पे नगर निगम में शामिल करके सरकार ने और विधायक साहब ने हमारे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य का अंधकार में ढकेल दिया है। कानपुर जो कि 70% भूमि यहाँ की कृषि क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें नगर निगम की आवश्यकता नहीं है। हमारा ग्रामीण परिवेश सही है और हमें इंस्पेक्टर राज और ये भूमाफिया को बढ़ावा देने वाली जो प्रवृत्ति है सरकार की, इस प्रवृत्ति का विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिली थी, बाकी भारी भीड़ आ रही थी, तो यहाँ पे 10 जनों की परमिशन मिली। आज हम 10 जने आए हैं। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को पिछले कुछ समय से वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने गुरुवार को उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समय पर वेतन भुगतान के साथ पेंशनधारियों को पेंशन प्रदान करने की मांग की है। कर्मचारियों ने प्रबंधक से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके मकान के लोन की किश्त समय पर नहीं दी जा रही है, इससे उन्हें बैंक के नोटिस तक मिल गए हैं। तो वही पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान परिवहन निगम में कार्यरत हूँ और विगत कई महीनों से हमारे साथ में भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। मुख्यालय द्वारा पहले अपना वेतन जारी कर लिया जाता है, उसके पश्चात उनके अधीनस्थ जो भी जोन पड़ रहे हैं, भरतपुर जोन और जोधपुर जोन को सैलरी दे दी गई है। वर्तमान में ये स्थिति हो रही है कि 3-4 जोन जो अभी बकाया है उनको अब आज दिनांक तक सैलरी नहीं दी है। नवंबर महीने की सैलरी भी अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं की गई है। दिसंबर ख़त्म हो गया है, जनवरी लागू होने के पश्चात भी हमारे को नवंबर की तनख्वाह नहीं दी गई है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल पड़ गया है। बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, हमारे जो लोन्स हैं वो भी पूर्ण करने हैं। आज हमने इसी में धरना प्रदर्शन किया। हम हमारे चीफ मैनेजर मुख्य प्रबंधक महोदय के पास में भी गए, उनको भी अवगत कराया गया कि वो मुख्यालय में बात करें और हमारी वेतन रिलीज़ कराने के लिए उनसे समय बात करने के लिए उनको कहा गया। उनके द्वारा फ़ोन पे वार्ता की गई और कहा गया कि आज वेतन रिलीज़ कर दिया जाएगा। या कुछ महीनों से हमारे रोडवेज कर्मचारियों की समय पर सैलरी नहीं आ रही है, न ही पेंशन आ रही है। इस कारण से कर्मचारियों में एक आक्रोश भरा हुआ है कि उनको समय पर सैलरी न मिलने पर बच्चों की, दूध वाले की, घर की किस्तों की, मकान की, सभी उनकी समस्या हो रही है।
इसलिए आज हम सब कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले में परवाह अभियान के तहत टेम्पो पर रेडियम पट्टी लगाते एएसपी और आरटीओ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 से 31 जनवरी तक पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाने जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है परवाह। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के सड़क सुरक्षा दायित्व से रूबरू करवाया जाएगा और वे सुरक्षित घर पहुंचे, इसके लिए उनको एजुकेट किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी को परिवहन के नियमों को लेकर जानकारी देते हुए उनकी पालना करवाने के लिए एकजुट किया जाएगा। इस अभियान को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में पोसवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं हितधारकों से चर्चा की। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटना हमारे लिए चिंता का विषय है। सभी विभाग आपसी समन्वय से जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारेख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व हितधारक मौजूद रहे। बैठक के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारेख ने सांकेतिक रूप से यहां से गुजरने वाले टेम्पो के आगे और पीछे की तरफ रेडियम पट्टी लगाई। दोनों ने इसके जरिए संदेश दिया कि रात के समय रोशनी पड़ने पर रेडियम पट्टी चमकती है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को तुरंत दिखाई देता है और रेडियम पट्टी लगाने से सड़क दुर्घटना कम होती है। दोनों ने एक एक कर कुछ टेम्पो पर यह रेडियम पट्टी लगवाई और टेम्पो चालकों को यातायात नियमों को लेकर अपनी बात भी रखी। उदयपुर भारत संचार निगम लिमिटेड व्यावसायिक क्षेत्र उदयपुर के महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा के हाथों कार्यालय सेक्टर 4 में गुरुवार को मेवाड़ फाइबर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर के साथ ही बीएसएनएल की ओर से उदयपुर में पहली बार शुरू हुए IFTV सुविधा का भी लाइव डेमो किया गया। महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा ने बताया कि अब बीएसएनएल कनेक्शन के साथ 500 टीवी चैनल का आनंद ले पाएंगे, जिसके लिए 60 से 300 MBPS के प्लान भी है। उन्होंने बताया कि बिना बफरिंग के अब बीएसएनएल का इंटरनेट और साथ ही मुफ्त में टीवी भी देख पाएंगे। इसके लिए अलग से टीवी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेवाड़ फाइबर कम्युनिकेशन के संचालक देवीलाल माली ने बताया कि उनके द्वारा यह कैलेंडर ऐसे सोच से बनाया गया है कि बीएसएनएल से जुड़ी हुई हर जानकारी महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैलेंडर का वितरण निःशुल्क रहेगा। माली ने बताया कि उदयपुर के सभी क्षेत्र में नया FTTH कनेक्शन उपलब्ध है, जिसके लिए बीएसएनएल से जुड़ी TIP की एक बड़ी टीम काम कर रही है। इस मौके पर सहायक प्रबंधक दुर्गा प्रसाद रेडिया के हाथों मेवाड़ फाइबर नेटवर्क एवं अन्य TIP को बीएसएनएल के टी-शर्ट का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सहायक महाप्रबंधक महेंद्र कुमार शर्मा, वित्तीय सलाहकार नरेश सोनी, सहायक महाप्रबंधक अजय चोपड़ा सहित अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखो, अभी ये जो आज इन्होंने मेवाड़ फाइबर ने जो IFTV का जो यहाँ पे आप लोगों को मतलब डेमो दिखाया है लाइव, ये जो BSNL के जो FTTH के सब्सक्राइबर्स हैं लोकल में या मतलब अपने उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर जो पूरा एरिया पड़ता है उदयपुर का, इसमें सभी जगह मतलब IFTV हम लोगों ने चालू कर दिया है। और FTTH के जो हमारे सब्सक्राइबर एग्जिस्टिंग, वो इसको 31 मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क का एक्चुअली नेटवर्क के कुछ इशू हैं यहाँ पे। क्या है कि इस एरिया में कुछ रोड वाइंडिंग के काम चल रहे हैं, उससे हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास है उस हिसाब से जितना मतलब चीज़ों को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ पावर के भी इशू हैं इस एरिया में, ट्राइबल बेल्ट है पूरी, उनके लिए भी हम जैसे बैटरियां वगैरह नहीं आ रही है वो लगा रहे हैं। तो जो BTS वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। 4G का जो है अभी आपका करीब 200+ नए टावर उदयपुर एरिया में लगे हैं अभी तक, और मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 3G के टावर हैं वो कम्प्लीटली 4G में अपग्रेड कर दें। 4G के जो टावर है वो शायद कब तक लगता है कि अच्छी स्पीड जो है
स्पीड का तो इशू नहीं है, जहाँ टावर लग गए वहाँ अच्छी स्पीड मिल रही है। सर क्या कारण है कि प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ रही है BSNL की सेट? नहीं देखिए, ये तो एक बीच का जो पीरियड था उसमें करीब 15 साल में BSNL में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, जो भी परिस्थितियाँ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि BSNL मतलब चीज़ों को कवर नहीं कर पाएगा। आप 31 मार्च के बाद स्थितियाँ काफ़ी अलग आपको लगेगी चीज़ें नहीं। एयर फाइबर तो BSNL भी दे रहा है, लोकल में भी। हाँ, लोकल नहीं, 5G का भी ऐसा है, BSNL की भी टेस्टिंग चल रही है साथ, और BSNL 5G को अलग से लॉन्च नहीं करेगा, 4G के साथ ही करेगा, पैरेलल ही चल रहा है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और एयर फाइबर आपका लोकल में भी मतलब उदयपुर को हमने पूरा कवर कर रखा है, कहीं भी ऐसा नॉन फिजिबल एरिया नहीं है जहाँ हम एयर फाइबर नहीं दे सकते। नया कनेक्शन जब भी BSNL का कनेक्शन जो मस्ट ज़रूरी है उसके लिए कि ये IPTV चला पाए, उसके लिए तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है लैंडलाइन का, उसके बाद में OTP आता है और उससे चालू होता है। टीवी के अंदर जो कनेक्शन मोबाइल के अंदर नहीं चला पाएंगे हम लोग, केवल टीवी के लिए ही ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है। जी जी, कम से कम 60 MB वाली स्पीड वाला जो प्लान है वो बेस्ट है इसके लिए, इससे ज़्यादा लेंगे तो भी बेस्ट है, मतलब क्योंकि HD में चैनल है इसलिए ये कम वाले 60 से 100-200 आप वाली स्पीड प्लान लेंगे तो जो चार्ज कैसे क्या रहेगा, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? सेटअप बॉक्स के लिए तो हमारी बॉक्स हमारी मेवाड़ फाइबर नेटवर्क है जो अश्विनी बाजार में ऑफिस हम लोग है, तो वहाँ से उसकी सर्विसेज हम लोग देंगे, और बाद में रिचार्ज का भी कभी भी रहेगा तो भी हम लोग उसको नहीं, इसका कोई प्लान नहीं है। फोर्ड BSNL के जो प्लान है वही प्लान है इसके लिए, IPTV के लिए अलग से कोई प्लान नहीं है, फ्री है ये सर। ये 31 मार्च तक के लिए फ्री है, आगे भी जो चैनल आएंगे नए नए चैनल वो जुड़ते हुए जाएंगे इसमें। फ्री है, अभी पे चैनल भी ये दोनों मिक्स हो गए 500 चैनल लगभग आ रहे हैं इसमें, रीजनल जो भी लैंग्वेज के जितने भी चैनल है वो सब है। देखो मानसिक जो रेंटल है इसका कितना आएगा? 499 प्लस टैक्स है, मतलब 590 रुपये लगभग आएगा पहला। बिल्कुल सही है। इसके लिए तो आपको ये कि यदि वाईफाई वाले मोबाइल आप कनेक्ट करना चाहें तो 8 मोबाइल आप उस पर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और टीवी आप चलाना चाहें तो अभी का पॉलिसी है कि कितने भी चलाएं, 10 चलाएं 20 चलाएं वो चलेगा, मगर एट ए टाइम उसको भी लॉक किया गया 4 टीवी मिनिमम चलेगा ही चलेगा, एक साथ आपके चार रूम है, चारों में चलेगा, एक ही IP, एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही पैसे सर, रिचार्ज है। मेरा नाम देवीलाल माली है और मैं TIP हूँ, BSNL के लिए काम करता हूँ, रिटायर्ड BSNL। उदयपुर जंतुआलय विकास ट्रस्ट की बैठक गुरुवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सज्जनगढ़ अभयारण्य, बायोलॉजिकल पार्क, बर्ड पार्क, बागदड़ा, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन आदि में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में बर्ड फेस्टिवल के आयोजन में भी चर्चा हुई और बैठक में आयोजित संभागीय आयुक्त CR देवासी, CCF सुनील छिद्री, UDA आयुक्त राहुल जैन, DFO वन्यजीव DK तिवारी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाने की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन गहलोत सरकार में बुजुर्गों का इलाज घर पर करने का जो सरकार ने फैसला किया था उसमें बदलाव कर भजनलाल सरकार लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब 80 साल से अधिक उम्र के लोग घर बैठकर वोट कर सकते हैं तो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को इलाज घर पर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक तरफ तो सरकार ने बहुत समय से जो योजना रख रखी थी, जो कि मरीज जो होते थे, जो वृद्ध मरीज हैं, जो 60 से ऊपर हैं, 80 से ऊपर है, डायलिसिस हैं, पैरालिसिस पेशेंट्स हैं, उनको पूर्व में तो उनका परिवार से जो भी हो, बहू हो, बेटी हो, बच्चा हो, जाता था डॉक्टर दवाई आगे लिख देता था। क्योंकि अभी सरकार ने एक निगम लगाया है कि उस व्यक्ति को, जो मरीज व्यक्ति है, सशक्त व्यक्ति है, जो चल फिर नहीं पा रहा है, उनको व्यक्ति का लाना पड़ेगा। इसी पे हमने कहा है कि जहाँ से एक तरफ सरकार वोट लेने के लिए घर घर 80 वर्ष के आयु के, 60 वर्ष के आयु के लोगों के लिए लोगों को भेज सकती है, तो आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को उनके घर भेजा जाए, ताकि जो डायलिसिस पे हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जो निःशक्त हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उन मरीजों को थोड़ी आराम पहुंचे और घर पे उनका इलाज सुचारू रूप से चल सके। यही हमारी मांग है, हमने ज्ञापन दिया है मजिस्ट्रेट। जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उसी के अनुरूप अभी जो बीजेपी की भजनलाल जी की सरकार है
वो आधे से ज़्यादा योजनाएं बंद कर रही है और उसी के अंदर चिकित्सा में जो गहलोत साहब ने काम किए थे, आज हॉस्पिटलों में हालतें खराब है। RTHS की जो योजना लागू की थी उसी के अंतर्गत जो बुजुर्ग हैं, घर पे पैरालिसिस है, डेंगू की बीमारी से ग्रसित है, काफ़ी हॉस्पिटल नहीं ला सकते हैं, उनके लिए नियम लागू कर दिया कि आपको हॉस्पिटल आना जरूरी है। आज किस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, अगर जाके हॉस्पिटलों की स्थिति देखेंगे तो बुजुर्गों को घर से लाना दुश्वार हो रहा है। जहाँ बुजुर्ग 60 साल से ऊपर घर घर जाके वोट तो मांग के अपनी सरकारें तो बना रहे हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, उनसे विनती की है कि इस पे अमल किया जाए और बुजुर्गों को कम से कम परेशान नहीं किया जाए। अपने वोटों की राजनीति सुधारने के लिए तो आप सरकार बना रहे हो, लेकिन उन बुजुर्गों का भी थोड़ा ख्याल रखें। धन्यवाद। आजादी से पूर्व की शिक्षण संस्थान BN विद्या प्राचारिणी सभा के 103वें स्थापना दिवस के मौके पर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 103 युवाओं ने रक्तदान करते हुए स्थापना दिवस को विशेष बना दिया। इससे पहले BN संस्थान के पदाधिकारियों ने महाराणा भूपाल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बता दें कि BN संस्थान की नींव महाराणा भूपाल सिंह ने रखी थी और अपने कार्यकाल में जमीन भी उपलब्ध करवाई थी। इस मौके पर कुछ पूर्व छात्र भी उपस्थित हुए और स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं दूसरी ओर परिसर में हुए रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करते हुए जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंचाने का संकल्प लिया। शिविर में संस्थान के पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि जो भी छात्र यहां से पढ़कर निकल रहे हैं और वर्तमान समय में अलग अलग पदों पर कार्यरत है, वे सभी संस्थान हित में अपना योगदान दे ताकि आने वाली पीढ़ी भी यहां से शिक्षा लेकर अपने और अपने परिवार के साथ संस्थान का नाम रोशन कर सके। भोपाल नोबल संस्थान, जिसकी स्थापना महाराणा भूपाल सिंह जी ने आज से 103 वर्ष पूर्व करी थी। आज भोपाल नोबल संस्थान अपना 103वां स्थापना दिवस मना रहा है। 103वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस गौरवपूर्ण संस्थान में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर एवं नेत्र जांच शिविर आयोजन किया जा रहा है। भोपाल नोबल संस्थान की विद्या प्राचारिणी सभा जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने आज यहाँ पे रक्त हवन से शुरू किया इस कार्यक्रम को और इसके पश्चात जो भी वर्ष भर की गतिविधियाँ हैं उनके बारे में और जो भी बच्चों ने अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान शिविर में विशेषकर हमारे सीनियर मेंबर जो 60 वर्ष की उम्र पर हैं, महेंद्र सिंह जी राणावत और कर्नल मनमोहन सिंह जी रावत साहब ने रक्तदान कर सभी बच्चों को आज प्रेरित किया और कुल हमारा 103 ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य है। उदयपुर जयसमंद बांसवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे पर पत्थरों से भरे 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। सड़क पर गिरे पत्थरों से कार पलट गई। हादसे में कार सवार 5 जने घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ट्रेलर उदयपुर की तरफ जा रहे थे। बुधवार रात को ओवरटेक के चक्कर में यह हादसा हुआ है। एक ट्रेलर का साइड का लोहे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, जिससे करीब 250 मीटर तक सड़क पर ट्रेलर से बड़े बड़े पत्थर बिखर गए। इसी दौरान सलूंबर से उदयपुर की तरफ आ रही कार पत्थरों से टकरा गई और हाईवे के बीचों बीच पलट गई। हादसे में कार चालक सुनील मीणा सहित 5 जने कार में फंस गए थे। हादसे की आवाज सुनकर समाजसेवी जवाहरलाल मीणा और रतनलाल मीणा सहित कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। घायलों को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकलवा कर अस्पताल पहुंचाया गया। एक ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया था। हाईवे पर पत्थर बिखरने से 2-3 बाइक सवार भी टकराने से बच गए। ऐसे में ग्रामीणों ने दोनों तरफ से वाहनों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन लूटपाट का भय होने से ज्यादा वाहन चालकों ने अपनी वाहन नहीं रोके। वे हाईवे पर पड़े पत्थरों से टकराने से बाल बाल बचते रहे। इसके बाद सूचना पर जयसमंद के हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल शैतान सिंह व महेंद्र सिंह सहित हाईवे मोबाइल पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगवाकर करीब 1 घंटे तक सड़क पर बिखरे पत्थरों को दूर हटवाया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही हो सकी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के बाठेड़ा की सराय गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद तनावपूर्ण माहौल। पुलिस पर हुआ पथराव, कई वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल। प्रशासनिक भवन में पूर्ण रूप से कामकाज हुआ ठप। कर्मचारियों ने की जमकर नारेबाजी।
उदयपुर नगर निगम के परिसीमन के आदेश के बाद ग्राम पंचायत कानपुर में ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीण विधायक को घेरा तो वहीं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।